हेलो दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी D2+ MTS की तैयारी बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे D2+ MTS में क्या पूछा जा रहा है और क्या मेरी शिफ्ट में पूछा गया था। मेरा पेपर 31 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इकतीस जुलाई को सेकंड शिफ्ट में, और मैंने टोटल 190 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और मुझे जो मतलब लेवल था वो बिल्कुल ऐसे लगा है, बिल्कुल इजी, यानी बोल सकते हैं जो ओवरऑल लेवल है वो इजी टू मॉडरेट, इस लेवल का मान सकते हो आप लोग, इजी टू मॉडरेट लेवल का। और चलिए बात करते हैं आगे की क्या क्या पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। तो मैं उनके बारे में बात करता हूँ सीधे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, जो था जीके का, और जीएस भी बोलते हैं जिसको, है ना। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद में। जीके जो फर्स्ट सेक्शन था, यानी इसमें भी पार्ट बने हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन में 40 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 क्वेश्चन के। और ये है, जब आपने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है उसके सबमिट करेंगे तभी जाके सेकंड पार्ट खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। यानी एक बार जो आपने सबमिट कर दिया वो दोबारा आप नहीं देख सकते, ये था। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जीके की। जीके में जो फर्स्ट सेक्शन था, फर्स्ट सेक्शन, एक मिनट सॉरी, वो इजी था बिल्कुल। उसमें करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन जो सेकंड पार्ट था ना, उसमें करंट के मिनिमम 10 प्लस में क्वेश्चन थे। और जो करंट पूछी गई है वो लगा लो अक्टूबर से लेके, जो मेरे में पूछी गई थी उसमें, एक मिनट, उसमें अक्टूबर 2025 के भी क्वेश्चन थे और अप्रैल 2026 के भी क्वेश्चन थे। यानी मोटा मोटा मान के चलो तो आप लोग सितंबर 25 से लेके मई 2026 तक के करंट पढ़ के जाएं, तो आपको इससे बेनिफिट ही मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हम। करंट पढ़नी है आपको पिछले 6 से 8 महीने की, जिसमें नेशनल न्यूज़ पढ़ सकते हो, अवार्ड्स पढ़ सकते हो, जिसमें खासकर नोवेल वाले तो पढ़ने ही हैं। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम पूछ रहे हैं। बुक वाला तो चलो पूछा नहीं है, तो फिर भी कर सकते हो आप लोग, है ना। इसके बाद में जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो ज़रूर पढ़ के जाए, वो ज़्यादातर पूछ रहा है। जैसे DRDO से रिलेटेड हो गया, IITों से रिलेटेड हो गया, या अदर जो भी रॉकेट लॉन्च किया है वो पूछ रहे हैं, उनकी कंपनियों के नाम पूछ रहे हैं ज़्यादातर। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाएं। इसके बाद में बात करते हैं स्टैटिक जीके की। हिस्ट्री का मेरी शिफ्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन था। ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी आप पढ़ के जा सकते हो। पॉलिटी के मिनिमम, सॉरी एक मिनट, पॉलिटी के मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन थे, तो ये तो करके जानी है। और उसमें आर्टिकल पूछे थे, और ये मतलब पूछा था कि
राष्ट्रपति होता है जो, सॉरी प्रेसिडेंट जो होता है, वो किन किन की नियुक्ति कर सकता है, तो उनसे उनका पढ़ते जाएं और आर्टिकल पढ़े जो भी मतलब प्रीवियस ईयर आ चुके हैं उनको। और मतलब ऐसा नया कुछ पूछा नहीं है। आर्ट एंड कल्चर ये पूछ रहा है, स्पेशल दिल्ली का कुछ नहीं पूछ रखा, ना नॉर्थ का पूछ रखा। हाँ ये ज़रूर है, उसमें जो सिंगर हैं या फिर जो वादक हैं, जो भी जैसे कोई सारंगी बजा रहा है या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में एग्ज़ाम में आ रहा है, तो वो ज़रूर पढ़ के जाएं और ये आपको बेनिफिट ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको जीके में। और ज़्यादातर जीके के ही क्वेश्चन छूटते हैं और वही गलत होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सेक्शन सेकंड की, जो था रीजनिंग का। ये सेकंड था। इसमें आप एनालॉजी भी पढ़ के जाएं। क्लासिफिकेशन आ रही है, सीरीज आ रही है, नंबर सिस्टम मतलब नंबर से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट से कोडिंग डिकोडिंग आ रही है। आप ब्लड रिलेशन के मिनिमम चार प्लस में क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 तो आएंगे ही डेफिनेटली। और ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जैसे a + b - c भाग दे दिया d गुणा f, तो a का f से रिलेशन बताइए, a का f से रिलेशन ऐसे पूछ रखा था, है ना। और इसके बाद में बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं मिनिमम क्वेश्चन है 5, जिसमें बिल्डिंग वाले आ रहे हैं और गोले सर्कल वाले आ रहे हैं, या नॉर्थ की साइड में बैठा दिए हैं तो काउंट करने हैं कितने बंदे हैं कितने नहीं हैं। इसके बाद में जो सिंबल वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे हैशटैग दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर ए दे दिया, फिर परसेंटेज दे दिया, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उनमें से छांटना है कि दाएं से ये इतने नंबर पर है और बाएं से इतने नंबर पर है, तो इनके बीच में कौन सा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। और इसके बाद में और रीजनिंग इजी आ रही है, ऐसा नहीं है कि भाई चलो कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं और पूरे बन रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं बन रहा हो, आराम से इजी टू मॉडरेट तो बोल ही नहीं सकते, रीजनिंग को इजी बोल सकते हैं। हाँ किसी को ये है कि थोड़ा टाइम लग सकता है बस, लेकिन होंगे सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पा रहा। इसके बाद में बात करते हैं मैथ की। मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस के। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में, जिसमें से 2 थे, एक 2 ईयर का SI और CI का डिफरेंस पूछा था, और एक में 3rd ईयर का पूछा था, और एक में नॉर्मल क्वेश्चन आया था SI से रिलेटेड, उसमें ब्याज पूछा था, ऐसे क्वेश्चन था। इसके बाद में टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए थे, और पाइप एंड सिस्टर्न का भी एक क्वेश्चन आया था। और ये डिस्टेंस टाइम में से ट्रेन का क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल क्वेश्चन था, हो रहा था आराम से। और जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी मैथ में भी सेक्शन सेकंड था, उसमें मतलब सेकंड पार्ट था, उसमें से जो सेकंड पार्ट था उसमें 20 क्वेश्चन थे, उसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे ना वो मेंसुरेशन के थे। यानी 10 तो नहीं बोल सकते, लेकिन मिनिमम 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2D 3D से आए थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। अगर किसी ने इसकी तैयारी नहीं की है तो वो एक बार वीडियो ज़रूर देख ले किसी की भी, और या फार्मूला वगैरह पढ़ ले, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहा है फार्मूला बेस का आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी बाहर से आ रहा हो, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन फार्मूला बेस से हैं, हो रहे हैं आराम से। इसके बाद में बात करते हैं, ये आ गया 4th सेक्शन मतलब हिंदी का आ रहा है। इस बार चेंजेज हुए हैं बहुत सारे,
क्योंकि शुरू में जो भी एग्ज़ाम हुए थे, अदर कोर्ट अटेंडेंट हो गया या फिर एएस हो गया, उसमें पहले रीजनिंग आती थी, फिर जीके आती थी, लेकिन इस बार जीके कर दिया, फिर रीजनिंग कर दिया, फिर मैथ कर दिया, फिर हिंदी कर दिया और लास्ट में इंग्लिश कर दिया है। तो चलिए हिंदी के बारे में बात करते हैं। व्याकरण में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें संधि तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी संधि तो पढ़ो या मत पढ़ो उससे कोई फ़र्क नहीं है। समास भी नहीं पूछ रहे थे, इतने ज़्यादा नहीं पूछ रखे, लेकिन मुहावरे पूछ रखे हैं, 2 से 3 मुहावरे पूछ रखे हैं। और इसके बाद में लोकोक्तियाँ पूछ रखी है। विलोम शब्द आ रहे हैं 2 से 3, ये तो करके जाने हैं। और पर्यायवाची भी पूछ रखे हैं, तत्सम तद्भव, ये 4 प्लस में ही होंगे तत्सम तद्भव वाले क्वेश्चन। ईडियम तो वो हो ही गए मुहावरे वाले। और वन वर्ड भी पूछे जा रहे हैं इसमें, यानी एक शब्द बताइए, जैसे क्वेश्चन दे दिया जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, उसे बोल सकते हैं अनंत, ऐसे क्वेश्चन। और हिंदी में जो कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं यानी गद्यांश, वो बिल्कुल ही ईजी लेवल के आ रहे हैं। मेरे में कहानी बेस पे आया था, जैसे हर्षवर्धन से रिलेटेड आया था मेरा, तो हो रहा था आराम से। हिंदी में अगर कोई बंदा 35 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा ना, तो उसने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है। अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है ना, तो वो 40 में से 40 अटैम्प्ट ज़रूर कर देगा क्वेश्चन, और करनी ही चाहिए, क्योंकि ये ईजी सब्जेक्ट है और इसमें नंबर नहीं आ रहे तो ये मान लेना फिर किसी में नहीं आ रहा। इसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जो है उसमें ग्रामर में सॉरी दोस्तों, एक मिनट। इंग्लिश में जो ग्रामर पूछी जा रही है उसमें टेंस नहीं पूछ रहे हैं, आर्टिकल पूछ रहे हैं 2 से 3 के आसपास, ज़्यादातर में 2 पूछ रखे हैं या 3 भी मान सकते हो। प्रपोजिशन के एरर पूछ रखे हैं, ऐसे नहीं है कि प्रपोजिशन डायरेक्ट पूछ लिया है, एरर में प्रपोजिशन पूछ रखे हैं, ये मान सकते हैं आप लोग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये नहीं पूछ रखा। एरर स्पॉटिंग मैंने आपको बता ही दिया क्या पूछ रखा है। वोकेबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम पूछ रखे हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, जो भी एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं ना प्रीवियस ईयर के, सिनोनिम एंटोनिम, यानी ब्लैक बुक से आप लोग ब्लैक बुक है उससे आप लोग जो पीवाई के क्वेश्चन है एसएससी में पूछे हुए सिनोनिम और एंटोनिम के, वो करके जाएं, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मेरी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे उसी में से थे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नया था। इसके बाद में वन वर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं, यानी 2 से 3 वन वर्ड पूछ रहा है। ईडीएम ज़रूर नहीं पूछ रहा है। ईडीएम मुझे नहीं लगता कि ब्लैक बुक से पूछ रहा है, ईडीएम का कुछ पता नहीं है, क्योंकि डिट प्लस भी ईडीएम बहुत अच्छे लेवल के पूछता है। और जो सेकंड पार्ट था उसमें, इंग्लिश का जो सेकंड पार्ट है उसमें 2 तो पैसेज आ रहे हैं, पैराग्राफ, और एक आ रहा है क्लोज टेस्ट, लेकिन नॉर्मल लेवल का है। मेरे में एक एजुकेशन से रिलेटेड आया था पैराग्राफ, और एक आया था रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। सारे क्वेश्चन बन रहे थे, देख के भी आप आंसर लगा सकते हो, ऐसा कुछ मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो नहीं हो रहा हो इंग्लिश में। इंग्लिश भी इजी लेवल की मान सकते हो। और एक जो मेन चैप्टर है वो मैं बता देता हूँ आपको। चैप्टर क्या मतलब, उसके ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है PQRS, यानी पैरा जंबल बोल सकते हो आप लोग उनको। तो इसके क्वेश्चन आ रहे हैं मिनिमम 4 से 5 ही मान के चलो, 4 से तो 5 तो आ ही रहे हैं नॉर्मल, और 5 से कम की सोचना भी मत। लेकिन जो आ रहे हैं ना वो इजी टू मॉडरेट लेवल के बोल सकते हो। ऐसा मतलब अदर एग्ज़ाम हो गए जैसे SSC MTS हो गया ना, उससे भी इजी साइड के हैं, नॉर्मल बन रहे हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना, थोड़ा टाइम लेके उनको, तो बन जाएंगे आराम से। ऐसा नहीं है कि हाँ, ये भी नहीं है कि तुक्के मारने से हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। और जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, वो
सही करें, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा भी नहीं है इसमें और इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है, कम की तो सोचना भी मत। कट ऑफ के बारे में वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले एग्ज़ाम देते हैं अच्छे ढंग से। और कट ऑफ का तो कोई पता भी नहीं है अभी, ये है। तो ये आप ज़रूर करके जाए और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे जिनका भी एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।